हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अभी अभी सरस्वती पूजा का पीक डे ख़त्म हुआ है। तो सीज़न के वक्त बहुत रश होता है, बैक टू बैक सर्विस कर रही थी। तो मेरे पास थोड़ा भी चांस नहीं बन रहा था कि मैं वीडियो करूँ। हर रोज़ घर से 11-12 बजे निकलती थी और घर आते आते मुझे 9 से 10 बज जाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं जब फ्री हो जाऊंगी उसके बाद ही वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं सर्विस में ही जा रही हूँ और दोनों ही सर्विस छोटा सा अमाउंट का है। तो जाते ही मुझे सर्दी और बुखार अभी तक भी है हल्का बहुत। तो मैं मेडिसिन लेके ही काम कर रही हूँ। अब क्लाइंट के घर में जा रही हूँ और लोकेशन भी पास का ही था, मालेगांव बिरयानी सेंटर के जो साइड पे एक गली आता है, पहला गली। तो वहाँ पे एक अपार्टमेंट है, तो उसके सामने मैंने गाड़ी पार्क कर लिया और पहले मेडिसिन ले लिया। बुखार हल्का बहुत था मुझे। आज सर्विस करके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दोनों ही सर्विस छोटा सर्विस है, ज़्यादा बड़ा सर्विस है नहीं। और फ्री भी लग रहा है मुझे बहुत, क्योंकि फ़ोन करने का तो कम से कम टाइम बन रहा है और खाना खाने का भी टाइम बन रहा है। नहीं तो बहुत दिनों से हालत तो बहुत टाइट था हमारा। तो आज मैं सर्विस में आई हूँ वंशिका मैम, जो कि उम्र में मुझसे बहुत ही छोटी है, 24 इयर्स की है। और वो मुझे बार बार बोलती है कि दीदी प्लीज़ आप मुझे मैम मत बोला करिए। लेकिन हमारे कंपनी में जितने भी क्लाइंट होते हैं, चाहे वो कम उम्र के हो या बहुत ही ज़्यादा उम्र के हो, सभी को हम मैम ही बोलते हैं। तो मेरा भी ये आदत बन चुका है अभी, तो मैं बार बार भूल रही थी। और इनका स्वभाव इतना ही प्यारा है कि कोई भी इन्हें प्यार करे, बात करके अगर दोबारा मिलना चाहे इनसे, क्योंकि बहुत ही स्वीट है ये और छोटी है ना, तो अच्छा भी लगता है। और बहुत दिनों से इनका सीए का एग्ज़ाम था और इन्होंने फाइनल अपना क्रैक किया और ये अब सीए बन चुकी है 24 इयर्स में। मैं बहुत खुश हूँ इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कर लिया और इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से आता है कि बड़ों का इज्जत कैसे करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो ब्लेसिंग भी होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। तो इतना पढ़ लिख के भी अगर आपको बात करना और आपको किसी से रिस्पेक्ट करना किसी का नहीं आता है, तो वो पढ़ाई बेकार है। क्योंकि पढ़ाई करने के बावजूद भी एक्सपीरियंस अगर लेना हो तो किसी के सामने झुकना भी पड़े तो बहुत ज़रूरी है झुकना। तो इन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया। अब मैं जा रही हूँ मेरे सेकंड क्लाइंट के घर नकाब पोश बन के। मुझे कभी कभी डाकू वाला फीलिंग आता है, क्योंकि एनी टाइम हेलमेट और मास्क तो मेरा रहता ही है। तो सेकंड वाला लोकेशन है मेरा गांधी बस्ती, जो कि सिलपुखड़ी में पड़ता है। शुभम एलाइट अपार्टमेंट जो कॉमन है, मैं वहाँ जाती आती रहती हूँ। मेरे लिए तो सारे सिक्योरिटी वाले भैया सारे सभी पहचानते हैं मुझे। और वहाँ पे देख रहे दीदी का हथियार चाकू लेके बैठी हुई है। और मुझे E2 में जाना था मैम के घर। पहुँचते ही खुद का होलिया भी मैं एक बार चेक कर रही थी कि मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं। थोड़ी गंदी भी लग रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा अभी। मैम का ये फ्रंट का डेकोरेशन देख लीजिए, बाहर का। बट जितना भी हो, अपार्टमेंट का घर का साइज़ इतना ही छोटा होता है कि मुझे घुटन सी होती है। मुझे तो अपना घर ही ठीक लगता है। मतलब एरिया बड़ा होना चाहिए, स्पेस बड़ा होना चाहिए, रहने में भी अच्छा लगता है। और ये आजकल थर्माकोल का अर्बन कंपनी स्ट्रिप्स देते हैं हमें। ये थर्माकोल का स्ट्रिप्स है, आज मैं ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा रिज़ल्ट आता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना अच्छा रिज़ल्ट है, एक भी हेयर नहीं छोड़ता, एकदम रूट से धड़ाधड़ निकालता है हेयर को। बट ये मेरे ख्याल से समर में थोड़ा पील होगा, क्योंकि ये थर्माकोल है और मैंने पेमेंट ले लिया।
अब मैं जा रही हूँ घर। डिगली पुखरी पूरा का पूरा ही खाली हो गया, अभी एक भी दुकान नहीं है। पहले यहाँ में पूरा सस्ता वाला KFC बैठता था, पिज़्ज़ा हट बैठता था। तो अब चलती हूँ अपने घर। टाटा बाय बाय।